हे एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। होप यू ऑल आर गुड। तो बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे एक नया चैप्टर जो है आपका चैप्टर नंबर 17, माय अपब्रिंगिंग। ठीक है, हमारा मतलब हमको कैसे जो है बड़ा किया गया है, हमको कैसे ग्रो किया गया है, हमको कैसे पाला गया है, उसके बारे में थोड़ा जानेंगे हम। तो हम जब बड़े होते हैं, हम जब ग्रो करते हैं, तो हम जो है बहुत सारी चीज़ें जो है अलग अलग चीज़ें जो है सीखते हैं, और इससे हम में जो है कई सारी आदतें, कई सारे हैबिट्स डेवलप हो जाते हैं, जैसे लाइक्स, डिसलाइक्स, है ना। मतलब हम क्या पसंद करते हैं, ना पसंद करते हैं। उसके बाद वो जो है मतलब हमारे जो पेरेंट्स होते हैं, जो हमारा व्यू होता है मतलब किसी को देखने का, या जो हमारी सोच होती है, जो हमारे थॉट्स होते हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं, अपब्रिंगिंग। आवर अपब्रिंगिंग मतलब कैसे हमको बड़ा किया गया है। क्योंकि आप जो है बहुत अच्छे बच्चों को भी देखोगे, आप बहुत गंदे बच्चों को भी देखोगे। फर्क क्या होता है दोनों में? दोनों ही बच्चे हैं, लेकिन फर्क सिर्फ अपब्रिंगिंग में है। जिसकी अपब्रिंगिंग अच्छी हुई है वो अच्छा बच्चा बन गया, जिसकी अपब्रिंगिंग अच्छे तरीके से नहीं हुई है वो गंदा बच्चा बन गया। ओके। तो आपने जो है अपने बचपन के कई सारे फोटोज देखे होंगे जहाँ पे आप क्रॉल करते थे, मतलब चल नहीं पाते थे, है ना। तो आपने सबसे पहले क्या सीखा? आपने सबसे पहले जो है चलना सीखा। उसके बाद कैसे बोला जाता है वो सीखा। उसके बाद उसके साथ साथ आपने जो है और सारी चीज़ें सीखी, जैसे कैसे आपने टीथ को जो है ब्रश किया जाता है, कैसे नहाते हैं हम, कैसे खाते हैं हम बिना गिराए, विदाउट स्पेलिंग, और जो बड़े लोग होते हैं, जो बुजुर्ग लोग होते हैं, उनके साथ हम बिहेव कैसे करते हैं। तो इसके साथ साथ हमने जो है कुछ बेसिक चीज़ें भी सीखी, जैसे हमारा जो स्कूल बैग होता है, ठीक है, जो आपके स्कूल का बैग होता है वो कैसे भरा जाए। उसके बाद हमने बाईसाइकिल चलाना सीखा। उसके बाद एक सेल फोन गेम जो होता है, मतलब जो आपके फ़ोन में एंड्रॉयड गेम होता है, कैसे खेला जाए उसको, है ना। उसके बाद जो आपके कैटल होते हैं, मतलब जैसे कोई बकरी है या कुछ मुर्गी वगैरह, तो उनको खिलाया कैसे जाए। उसके बाद सामान कैसे खरीदते हैं, ग्रोसरीज कैसे खरीदी जाती है, या फिर जो स्ट्रेंजर्स होते हैं, मतलब जो अनजान व्यक्ति, उनके साथ कैसे बिहेव किया जाए। तो ऐसे ही अगर हम डिस्कस करेंगे तो आगे बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये आपने जो है, हम जो है मतलब जैसे जैसे बड़े होते हैं वैसे वैसे हम जो है ये सीखते रहते हैं, है ना। हमारे पेरेंट्स जो है हमको सिखाते रहते हैं, और हमको ये सारी चीज़ें किससे सीखनी चाहिए? हमारे पेरेंट्स से, हमारे रिलेटिव से, है ना। तो हमारा हाथ पकड़ के जो जिन्होंने मतलब चलना सिखाया वो हमारे पेरेंट्स हैं। उन्होंने हमको सिखाया कि कैसे हमको जो है दूसरों के साथ बिहेव करना चाहिए, कैसे पेश आना चाहिए, कैसे बात करनी चाहिए। जब हम मिस्टेक करते हैं तो वो हमको बताते हैं कि कैसे जो है मतलब उसको सही किया जाए, कैसे जो है हम गुड पीपल बन सकते हैं। समझ में आ रहा है? तो इसका अभी एक एग्जांपल हम जो है लायन के बच्चे को लेके देखेंगे कि जब लायन का बच्चा पैदा होता है तो कैसे वो करता है, मतलब क्या तुरंत वो जो है अपनी मम्मी की तरह जो है तुरंत हंट करने लगता है। तो हाउ डज अ लायन कब कब मतलब उसका छोटा बच्चा, हाउ डज अ लायन कब लर्न हाउ टू हंट, कैसे वो सीखता है कि हंट कैसे किया जा सकता है। अब जो लायन कब है, जैसे ही मतलब वो जन्म लेता है तो वो तुरंत काबिल नहीं होता है हंट करने का, शिकार करने का, लेकिन उसको जो है सिखाया जाता है कि हंट कैसे किया जाता है बाय इट्स मदर, उनकी जो मम्मी होती है लायनेसेस। ठीक है। और एक तरीके से उनको पूरी ट्रेनिंग दी जाती है, और जो दूसरे लायनेसेस होते हैं एक मतलब प्राइड से उनको सिखाया जाता है। अब ये जो कब्स होते हैं ये काफ़ी हेल्पलेस होते हैं, मतलब पहले या दूसरे हफ्ते में, फर्स्ट 2 वीक्स में वो जो है मतलब ये जो छोटे मतलब बच्चे होते हैं, ये पहले 1-2 हफ्ते में जो है अपना आँख भी नहीं खोलते हैं, आई भी ओपन नहीं करते हैं। इस वजह से जो उनकी मम्मी है वो उनको जो है छुपा के रखती हैं, दूसरों से काफ़ी अलग रखती हैं। और जब कब जो है 8 हफ्ते के हो जाते हैं, मतलब 8 वीक्स के हो जाते हैं, तो वो जो है मतलब उनको जो है दूसरे मेंबर से मिलाया जाता है। ठीक है, इंट्रोड्यूस टू दी अदर मेंबर्स ऑफ दी प्राइड। तो जो दूसरे मेंबर्स होते हैं उनसे उनको मिलाया जाता है। और जो लायनेसेस हैं, ठीक है, तो सारे जितने भी लायनेसेस होते हैं वो क्या करते हैं, इसका ख्याल रखते हैं इस कप का। और एक कप को जो है काफ़ी पैम्पर्ड किया जाता है जब तक वो 3 महीने की ना हो जाए। मतलब जैसे हम देखो छोटे बच्चों को खिलाते हैं, गोद में लेना, उनको चॉकलेट खिलाना, उनके साथ थोड़ी मस्ती मजाक करना, वैसे ही जब ये 3 महीने तक ना हो जाए इनको हम क्या करते हैं, पैम्पर करते हैं। और उसके बाद से जब ये क्या करती है, हंट करना सीख जाती है। तो करीब 2 से 3 साल लगते हैं एक कप को टू बिकम अडेप्ट, मतलब एक अच्छा अगर हंटिंग करना है उसको, तो उसको कम से कम कितने समय लग जाते हैं, 2 से 3 साल हंट करने को, हंट सीखने को जो है लग जाते हैं। उसको कितने साल लग जाते हैं? 2 से 3 साल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अब जो हमारे लव्ड वंस हैं वो भी मतलब जो है बहुत कोशिश करते हैं कि हम में जो है गुड हैबिट हो। कोई मतलब नहीं चाहता है कि मेरा बच्चा जो है, मेरे बच्चे में बैड हैबिट हो, या मेरा बच्चा अच्छा ना बने। तो जो हमारे जैसे क्लोज रिलेटिव्स होते हैं, जैसे हमारे ग्रैंड पेरेंट्स, मतलब दादा दादी, अंकल्स एंड आंट्स, मतलब जैसे चाचा मामा, इनको भी जो है मतलब ग्रेट अफेक्शन होता है हमारे लिए, बहुत प्यार होता है उनमें हमारे लिए, और हम उनसे भी बहुत सारी चीज़ें जो हैं सीखते हैं,
है ना। जो लोग हमारे आसपास रहते हैं वो भी हमको सिखाते हैं कि कैसे जो है काम खुद से करना चाहिए। वो हमको अप्रिशिएट करते हैं, हमारी तारीफ करते हैं। कब करते हैं? जब हम जो है थिंग जो है मतलब जो भी चीज़ें उसको प्रॉपरली कर लेते हैं, तब क्या करते हैं, वो हमारी तारीफ करते हैं, हमको अप्रिशिएट करते हैं, वो कमेंट करते हैं, है ना। हमको जब हम मतलब ग्रोन अप हो जाते हैं, दे कमेंट अस सेइंग दैट वी हैव ग्रोन अप, मतलब कि अब आप जो है बड़े हो चुके हो, अब आपको काम अपना खुद से करना चाहिए। तो ऐसा जो है मम्मी पापा हमारे बोलते हैं, रिलेटिव्स बोलते हैं, है ना। तो इस तरीके से ये होता है। यहाँ पे मैं आपको जो है एक नाम बताना चाहूँगा, हली रघुनाथ बर्फ और समीप अनिल पंडित का। क्या आपने ये नाम सुना है? तो चलो मैं बता देता हूँ। हली जो है एक लड़की थी शाहपुर तालुका की, जो थाने डिस्ट्रिक्ट में आता है, ठीक है। हली इज़ अ गर्ल, हली एक गर्ल थी आपकी शाहपुर तालुका की। हली ने जो है, हली ने अपने ओल्डर सिस्टर को, मतलब उससे जो बड़ी उसकी बहन थी, उसको एक लेपर्ड से बचाया। समीप ने जो है कुछ बफेलोस को जो है रेस्क्यू किया, जो काव शेड में बंधे हुए थे, एक आग से, मतलब जो काव का घर होता है, उन घर में जो है एक आग लग गई थी और आग से बचाया। किसने? समीप ने। और इस ब्रेव एक्ट के लिए इन दोनों को जो है नेशनल ब्रेवरी अवार्ड दिया गया था। किससे? हमारे पीएम ने दिया। हमारे पीएम द्वारा जो है इन दोनों को जो है ये दिया गया, अपना नेशनल ब्रेवरी अवार्ड दिया गया। कब दिया गया? 2013 में, है ना। तो जो ब्रेव काम करता है, अब इनकी अपब्रिंगिंग इतनी अच्छी होगी, है ना, कि इन्होंने सोचा कि यार वो भी लिविंग थिंग है, हमको क्या करना चाहिए, उनको बचाना चाहिए, ठीक है। तो हमको भी हमेशा ऐसा ही सोचना चाहिए, जब भी हम किसी को मुसीबत में देखें, हमको क्या करना चाहिए, उनको हेल्प करने की कोशिश करनी चाहिए। अब मैं आपको बाबा आमटे के बारे में बताना चाहूँगा। बाबा आमटे ने अपनी पूरी ज़िंदगी सोशल सर्विस में बिता दी, मतलब लोगों की सेवा करने में जो है बिता दी। उनका लाइफ लॉन्ग गोल था, उनकी पूरी ज़िंदगी का मकसद ये था कि जो भी लोग मतलब लेप्रोसी से जो है ये कर रहे हैं, लेप्रोसी एक बहुत बुरी बीमारी थी, इसमें जो है आपका ऑर्गन अच्छे से काम नहीं कर पाता है। उसके बाद जो हैंडीकैप्ड पीपल थे, मतलब जो अपंग लोग थे, जो खुद से ज़्यादा काम नहीं कर पाते थे, तो उनको जो है मतलब उनके फीट पे खड़ा करना, ये इनका पूरा मिशन था। इनके मिशन में इनकी वाइफ ने भी इनका काफ़ी साथ दिया, ठीक है, जिनका नाम था साधना ताई। और इनका जो काम है, इनके बेटे बेटियों ने आगे कैरी किया। जो इनके डॉटर इन लॉ थे, जो उनके बेटे थे, उन्होंने भी जो है मतलब ये किया। और अगर हम थर्ड जनरेशन की बात करें आमटे फैमिली की, तो वो भी मतलब अब इसी मिशन में लगी हुई है। अब भी जो है मतलब बाबा आमटे का जो पूरा मिशन था, अब तक वो चलता आ रहा है। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है सोशल सर्विस का, जो रिलेंटलेसली मतलब बिना रुके 3 जनरेशन जो है परिवार का जो तीसरा जनरेशन है वो भी मतलब किए जा रहा है। तो ये काफ़ी इंस्पायरिंग है हमारे लिए। हमको भी जो है क्या करना चाहिए, जो ऐसे लोग हैं जो बेचारे जिनको मदद की ज़रूरत है, हमको क्या करना चाहिए, उनको मदद करना चाहिए, है ना। तो जो भी हम सीखते हैं, ठीक है, तो वो हमको ऐसा नहीं है कि एवरीथिंग दैट वी लर्न इज नॉट टॉट टू अस बाय समबडी। तो मतलब ऐसा नहीं है कि हम सबसे मतलब सब कुछ सीख जाते हैं, कुछ हम खुद से भी सीखते हैं, कुछ हमारे दोस्तों से भी सीखते हैं, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। और हम बहुत सारी चीज़ें जो है ना, हम ऑब्जर्व करके और कुछ एक्सपोजर से जो है सीखते हैं। जैसे हमने कहीं पे कुछ देख लिया तो हम उससे कुछ सीख जाते हैं, है ना। तो उसके बाद यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है, ठीक है। जैसे हाउ डू अवर फ्रेंड्स स्पीक, व्हाट क्लोथ्स डू दे वेयर, व्हाट गेम्स डू दे प्ले, हाउ डू दे स्टडी, we pick up many of these things unconsciously. Many times we also begin to behave like our friends. कभी कभी ऐसा होता है ना, ये सवाल आपके मन में आते हैं कि यार मेरा दोस्त कैसा बोलता है, मेरे दोस्त के पास कपड़े ऐसे हैं, मेरा दोस्त ये गेम खेलता है, वो पढ़ाई कैसा करता होगा। तो हम कभी कभी ये चीज़ें जो है अनकॉन्शियसली बिना सोचे ले लेते हैं। और कई बार हम जो है हमारे दोस्त के जैसे बिहेव करने लगते हैं, मतलब जैसा हमारा दोस्त जो है बोलता है वैसा हम क्या करते हैं, बिहेव करने लगते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है आपके लिए, उसका आंसर आपको बताना है कि व्हाट डू यू लाइक अबाउट योर फ्रेंड्स, व्हाट डू यू नॉट लाइक। आप अपने दोस्त के बारे में, दोस्त की कौन सी चीज़ों को पसंद करते हो, कौन सी चीज़ों को नापसंद करते हो, तो आपको बताना है, ठीक है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है व्हाट वुड यू लाइक टू लर्न फ्रॉम योर फ्रेंड्स। आप अपने दोस्तों से क्या सीखना चाहोगे, आप क्या लर्न करना चाहोगे, ओके। अब हम जो है, हम जो जितने भी लोग हैं हमारे आजू बाजू में, हम उन सब से इन्फ्लुएंस होते हैं। इन्फ्लुएंस मतलब जब किसी का कोई चीज़, कोई कुछ अगर काम कर रहा है, उससे अगर हम पे असर पड़े, मतलब हम इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। हम हमारे दोस्तों से भी इन्फ्लुएंस होते हैं, मतलब जैसे अगर कोई मेरा एक दोस्त कुछ अच्छा काम कर रहा है, तो अगर वो मेरे को पसंद आ गया, तो हो सकता है मैं भी कल को वही काम करने लगूँ। अब वो काम अच्छा भी हो सकता है, वो काम बुरा भी हो सकता है। इस वजह से हमको दोस्त ऐसे बनाने चाहिए जो अच्छे हो, ओके। और हम जो है हमारे नेबर से हर दिन मिलते हैं, है ना, कुछ रीज़न के लिए या फिर कुछ दूसरे अदर रीजंस के लिए। हम जो है उनके जो तरीके होते हैं, जो उनका
बिहेविंग, जैसे मतलब वो बिहेव करते हैं, उनको जो है हम ऑब्जर्व करते हैं कि कैसे वो हमसे बात कर रहा है, उसकी जो है खाने की आदत कैसी है, उसके हीटिंग हैबिट कैसे हैं। तो कुछ चीज़ें कभी कभी हम क्या कर लेते हैं, ऑब्जर्व कर लेते हैं। तो ये एक तरीके से ये भी क्या है, इन्फ्लुएंस है हमारे अपब्रिंगिंग में। मतलब जो आप मतलब जिस चीज़ के आजू बाजू में रहोगे ना, आपके आजू बाजू में जैसा माहौल होगा आप वैसे ही बड़े बन के आओगे। ठीक है, इस वजह से ज़रूरी है कि आप जो है अपने आजू बाजू में अच्छे लोगों को, अच्छी चीज़ों को रखें। और लोग अगर दूसरे प्लेस से जो है हमारे नेबर आते हैं, इफ पीपल फ्रॉम अनदर प्लेस हैपन टू बी आवर नेबर, वी नेचुरली गेट टू नो अबाउट देयर फूड फेस्टिवल्स विच मे बी डिफरेंट फ्रॉम आवर्स। अब क्या होता है, लोग जो है एक जगह से दूसरे जगह ट्रैवल करते हैं, तो हो सकता है जो आपका नेबर है वो कहीं दूर से आया हो, तो आपको उसके खाने के बारे में मालूम पड़ेगा, उन लोग खाना कैसा खाते हैं, उनके त्यौहार कौन से होते हैं, है ना। इससे हमको जो है डाइवर्सिटी मालूम पड़ती है। डाइवर्सिटी मतलब जो हमारे देश के अलग अलग राज्य हैं, अलग अलग चीज़ों के बारे में मालूम पड़ती है हमारे देश के, तो ये भी काफ़ी ज़रूरी है ना। और बहुत सारे नेबर जो है हमको हमारे चाइल्डहुड से जानते हैं, और जो ऐसे नेबर होते हैं तो उनका एक प्यार होता है हमारे लिए, एक उनकी चाहत होती है हमारे लिए हमेशा से, और हम जो है उनसे भी कुछ अच्छे हैबिट को सीखते हैं हमारे नेबर्स से। और जो हमारे नेबर हैं वो भी क्या करते हैं, हमको इन्फ्लुएंस करते हैं हमारे अपब्रिंगिंग में, मतलब जब हम बड़े होते हैं उसमें। ठीक है, तो हमने क्या क्या सीख लिया, एक बार फटाफट जो है रिवाइज कर लेते हैं। तो हमने सीखा कि जो बहुत सारी चीज़ें हम सीखते हैं बड़े होते हुए, वो हमको एक तरीके से हमारे अपब्रिंगिंग में कंट्रीब्यूट करता है। उसके बाद जो हमारे पेरेंट्स और जो हमारे क्लोज रिलेटिव हैं वो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट जो है प्ले करते हैं हमारे अपब्रिंगिंग में, मतलब हम कैसे बड़े हो रहे हैं, है ना। और हम जो है बहुत सारी चीज़ें हमारे दोस्तों से, नेबर से भी सीखते हैं। उसके बाद हम जो है कॉन्शियस एफर्ट से सीखते हैं, जो गुड पीपल मतलब करते आ रहे हैं, जो कुछ अच्छे लोग जो अच्छे काम कर रहे हैं, जैसे बाबा आमटे जैसे, उनसे भी हमको बहुत कुछ सीखने को मिल जाता है। और हम बहुत बार ऑब्जर्वेशन और एक्सपोजर से भी मिलते हैं, सीखते हैं। जैसे आपके साथ जो है मतलब कुछ अगर हादसा हो गया तो उससे आप सीख लोगे, या आपने किसी और इंसान को कुछ करते हुए देखा और वो अगर अच्छा काम कर रहा है, आपको अच्छा लगा, तो आप वहाँ से भी सीखते हो। इस वजह से इस तरीके से मतलब हम जिंदगी में हमेशा सीखते रहते हैं और अपने आप में जो है दिन ब दिन बदलाव लाते रहते हैं। तो ये था आपका चैप्टर, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। इसी के साथ मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ। तब तक अपने घर पे रहिए, अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, थैंक यू।